नमस्कार। मैं सभी भारतवासियों को, मुख्य रूप से हिंदुओं को बारंबार नारायण स्वरूप मान करके नमस्कार करता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण दिन था। आज हिंदू धर्म पर होने वाले एक बहुत बड़े आघात जो विधर्मियों द्वारा किया जा रहा है, उस हेतु मैं तरुण खटीक, जो दलित समाज से आते हैं, SC/ST ग्रुप से आते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया था। पास में पुलिस बैरिकेड लगा करके खड़ी थी और मेरे आग्रह करने पर, क्योंकि कुछ टाइम निकल चुका है, 4 तारीख को तरुण की हत्या हुई थी और उनके फादर ने बताया मुझे कि कम से कम भी 15-20 लोग जो घर में घुस कर के उन्होंने तरुण को मारा। 15-20 लोग घर के बाहर खड़े थे। इस प्रकार से कुल 40 लोग मिलकर के मारने के लिए आए थे और उनमें से 15-20 लोग घर के अंदर घुसे और उन्होंने तरुण को बहुत बुरी तरह से लाठी से, डंडों से, पत्थर से मारा और उसके मरने पर उसके छाती पर पत्थर की सिल्ला से उसकी छाती पर मारा गया, उसके सिर पर मारा गया ताकि उसका सिर बुरी तरह से पिचक जाए और इस निर्दयता से उसकी हत्या की गई। मुझे पता लगा कि तरुण जिम करता था और उसका शरीर बहुत स्ट्रांग था, वह बहुत बलवान था, परंतु फिर भी जैसे ही वो घर में आया वैसे ही उसके सिर पर पहले डंडे से प्रहार किया गया, फिर सब ने मिलकर के उसे मारना शुरू किया। तरुण के पिता से जब मैं मिला और तरुण के पिता, उनके भाई और उनके समधी, इन सब से मैं जब मिला तो मुझे पूरा डिटेल पता लगा कि किस प्रकार से इस मामले में वहाँ पर उस गली के अंदर 8 मुस्लिम परिवार हैं, वो सभी इस वारदात में शामिल थे और उनमें से किसी एक जो थोड़ा सा आगे चल करके है, उनमें से किसी एक के घर पे मामूली से कार्रवाई गवर्नमेंट्स के द्वारा की गई है। केवल उनके छज्जे गिराए गए हैं, पर उसके अलावा और कोई उसके घर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ये मीडिया में फैल रहा है कि उसके घर को डिमोलिश कर दिया गया एंड ऑल, वो सब झूठी बात है। मैंने भी देखा था उसके घर को, कुछ नहीं, बस मामूली सा एक साइड से कुछ छज्जा वज्जा गिराया गया है। यह एरिया ऐसा है जिसमें गलियां बहुत सकड़ी हैं, पतली पतली गलियां हैं और उस गली के अंदर बिल्कुल तरुण के घर के बिल्कुल पास में जो चिपते हुए मकान हैं, वो मुस्लिमों के हैं। ये मुस्लिम ने तरुण के साथ में कोई किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, न उसकी फैमिली के साथ में किस तरह की दुश्मनी थी, परंतु ये शायद मन ही मन तरुण से जलते थे। जब उस दिन घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई कि बिल्कुल पास वाले तरुण के घर के बिल्कुल सामने का जो मकान है, उसके बिल्कुल पास वाला जो मकान है, वहाँ पर जो उनकी कुछ शायद चाचा लगते हैं, उनके घर में एक छोटी बच्ची के हाथ से गुब्बारा नीचे गिर गया। वो नीचे गिर करके गली में नीचे गिरा और उससे कुछ छींटे, एक वहाँ से मुस्लिम महिला जा रही थी, उसके कपड़ों पर कुछ छींटे शायद लगे होंगे और उसने वहीं पर शोर मचाना शुरू किया। बस उसके शोर मचाने की देर थी कि सभी थोड़े टाइम बाद में
सभी लोग वहाँ इकट्ठा होने शुरू हुए और उन्होंने धीरे धीरे करके ये प्लान किया कि किस प्रकार से इनको सबक सिखाया जाए। थोड़ी देर में जब चाचा और वो आए तो उन्होंने आकर के उनसे माफ़ी मांगी, बोला कि आप तो हमारी बहन जैसी हैं उस लेडी से, और बच्चे से गलती हो गई, ये सब कहा। परंतु वो कहाँ सुनने वाले थे। इन लोगों ने तो एक हिंदुओं के विनाश के लिए दृढ़ संकल्प लिया हुआ है, और ये पूरे भारत देश में हर जगह, और यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा दंगे कर रहे हैं। इन लोगों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। ये पूरा दैत्य समाज हिंदुओं के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा कारण जो मुझे पता लगा वो ये इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या, और इनका एक दूसरे को सपोर्ट करना। इनके मस्जिदों में इस चीज़ की पूरी प्लानिंग होती है, ऐसा उनके पिता ने और उनके समधी ने सबने मिलकर के बताया कि वहाँ हिंदुओं का कैसे विनाश किया जाए, और कहाँ किस जगह बसना चाहिए, और किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, और कहाँ किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। इन सभी योजनाएं लगातार कई सालों से बनती रहती हैं। यह दारुल इस्लाम गजवाए हिंद की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, और मुख्य बात यह है कि वहाँ पहुँचने वाले जितने भी जिन लोगों ने इस बात को सुना कि तरुण खटीक के साथ में इस प्रकार हुआ, वहाँ उस समय में जो लोग भी आना चाह रहे थे, पुलिस मुख्य रूप से मुस्लिमों को प्रोटेक्ट कर रही थी, उनके पूरे लोकेशन को प्रोटेक्ट कर रही थी, और जो भी वहाँ हिंदू वहाँ मिलने के लिए आना चाहते थे, उनमें से कम भी 150 हिंदुओं को पकड़ करके और जेल की तरफ ले जाया गया। उनमें से 1-2 हिंदू तो ऐसे थे जिन्हें 1-2 दिन जेल में भी रखा गया और मारा पीटा गया। इसका पूरा विवरण यहाँ से मुझे जब सुनने को मिला तो मुझे ये एहसास हुआ कि पुलिस और प्रशासन, सीएम रेखा गुप्ता और यहाँ की सेंट्रल पुलिस, यह हिंदुओं के साथ में नहीं है। बीजेपी के अंडर में ये आती है सेंट्रल पुलिस, यह हिंदुओं के साथ में बिल्कुल नहीं है। अगर ये हिंदुओं के साथ में होती तो उसी समय में हिंदुओं को जो है प्रोटेक्ट किया जाता, बट ऐसा नहीं किया गया। उनके जो समधी थे और उनके घर वाले थे, उन सब ने बताया कि उस समय में वो कितने असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आप उनकी ज़बानी भी आप ये सारी बात आप सुन सकते हैं। पूरा डिटेल के अंदर काफ़ी देर तक हम उनके साथ में रहे और उन्हें समझाया बुझाया, उन्हें हिम्मत दिलाई और उन्हें पूरी तरह से उन्हें सांत्वना दे करके और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदू समाज किस प्रकार से आगे बढ़े और किस प्रकार से एकजुट हो, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमने उन्हें भी बताया और वो सभी इस बात से एग्री थे। सबसे मुख्य बात है हिंदुओं की घटती जनसंख्या और बढ़ते हुए हिंदू अगर अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे और अगर यूनाइट नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है आने वाला समय। इसलिए हिंदुओं से प्रार्थना है कि सभी हिंदू यह मिलकर के यह सोचें कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शादी करें, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, कम से कम भी 4 या 5 बच्चे तो होने ही चाहिए। हर एक हिंदू, हर एक मैरिड फैमिली के अंदर 4 से 5 बच्चे आप पैदा करें, ताकि और उन बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन खुद भी ऐसे कार्य करें जिसमें हमारी धर्म की स्थापना हो, ऐसे कार्य करें जिससे हमारा परिवार बढ़े, हमारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। अगर हम लगभग 4 अगर बच्चे होते हैं तो कम से कम भी उसके अंदर से चाचा ताऊ मौसी बुआ सारे रिश्ते उससे बन जाते हैं। तो वो रिश्ते बनना बहुत ज़रूरी है और सभी हिंदुओं को कुछ न कुछ हथियार रखने चाहिए, हथियार चलाने आने चाहिए। उनके पास में कम से कम भी लाठी की तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लाठी तो बहुत अच्छे से चलानी आनी चाहिए।
हर घर के अंदर लाठियाँ, डंडे, हर तरह के हथियार हर घर में होने चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, तभी यह देश और सभी हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदुस्तान यह बच पाएगा। हम उस ईश्वर को साक्षी मान करके, उस ईश्वर के बताए गए मार्ग पर, जो धर्म स्थापना का मार्ग है, उस पर चलने के लिए हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं और हमें आप सबका सहयोग चाहिए। आपके सहयोग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेजॉरिटी के अंदर हमें आपका सहयोग चाहिए, ताकि आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो हमारे साथ में, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बारंबार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी हिंदू एक साथ आएँ, एकजुट हों। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, वो खटीक समाज से हैं, पर किसी तरह का भेदभाव नहीं, दिल के रिश्ते मिलने चाहिए। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जाति धर्म और कुल धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। इस अंधेपन में कि केवल हिंदू है, हिंदू में शादी की जाए, या हिंदू में रोटी बेटी का व्यवहार किया जाए, यह प्राण घातक है, यह विनाश की तरफ ले जाने वाला है। भगवान ने गीता के प्रथम अध्याय में, जो कल हमने जिसका पाठ किया था, उसमें स्पेशली यह कहा है कि जाति धर्म और कुल धर्म का पालन करते हुए अभ्युदय को प्राप्त आप हो सकते हैं, उसका पालन करते हुए आप उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। गौर से देखिए, गौर से सुनिए उस बेचारे लाचार पिता की आवाज़ को और उनके समधी की आवाज़ को, किस प्रकार से रेखा गुप्ता आज तक भी उनके घर पर नहीं आई। एक या दो मंत्री काफ़ी दिनों बाद में, जो आसपास का शायद एमएलए है या एमपी है, उनके नाम भी उन्होंने बताए, वो उनके घर पे आए, पर और केवल बस सांत्वना ना दे करके चले गए। वो जो मुस्लिम लोग हैं, जितने भी 40 मुस्लिम हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है जो निर्भया कांड के समय में हिंदू केवल बस मोमबत्ती लेकर के निकला, और निर्भया के सारे आरोपी छूट चुके हैं। यह बिल्कुल वही बात है। यहाँ पर भी इस सरकार से और इस पुलिस व्यवस्था से हमें कोई अपेक्षा नहीं कि ये कुछ भी करेंगे। हिंदू के पिता की मांग है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तरुण के पिता की मांग है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और न्याय में भी या तो एनकाउंटर हो या फांसी हो, या उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बोला है, और यह ज़रूरी है। और फांसी और हो या एनकाउंटर हो तो उन सभी लोगों का हो जिन्होंने मिलकर के हिंदू उस बेचारे बच्चे की हत्या की, उन सभी के घर उजड़ने चाहिए। और हिंदू अब एकजुट हों, प्लानिंग करें, एक साथ आएं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। आप हमसे जितना अधिक जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए। कट्टर हिंदुत्व और धर्म की स्थापना हमारे लिए बेहद 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 आवश्यक है। इसी के साथ जय श्री राम, जय मां भवानी। धन्यवाद।